दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अमित परमार और आप है अपने चैनल अमित एजू टेक पे। दोस्तों आज हम साइट पे आए हैं और काफ़ी भाइयों के कमेंट थे, उनके डिमांड थी कि कभी किसी डिज़ाइन के ऊपर उसकी वायरिंग कैसे होती है, उस कनेक्शन कैसे होते हैं, उस पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज हम साइट पर आए हैं और आज हम डिज़ाइन लगाई है और आज मैं आपको इसकी वायरिंग कैसे करना है मैं वो बताऊँगा आपको। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले नीचे हमने ये लगाया है। यहाँ से एक लाइन जा रही है, उसके बाद से यहाँ ऊपर आकर के नीचे आकर के वापस से यहाँ ऊपर आके वापस से ये ऊपर आ जाती है। एक डिज़ाइन ये हो गई है। बीच में हमारी लग रही है 10 बाय 12 की, 10 बाय 12 की हमारी लग रही है। उसके बाद अभी वैसे आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, उतना आपको अभी मेन दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिज़ाइन कुछ डिफरेंट तरह की है कि बीच में 10 बाय 12 है, उसके बाद ऐसा ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है, इधर भी ऐसा ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है। अभी आपको पूरी मिक्स दिख रही है, बीच में खाली कुछ खिड़कियाँ दिख रही है, खाने छोटे हुए दिख रहे हैं। जब क्यों एक ब्लॉक में चलेगा, जैसे कि ये 10 बाय 12 चल गई, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होकर के एक यहाँ पे ख़त्म होगी, फिर एक यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे ख़त्म होगी। तो अब ये डिफरेंट वायरिंग है यहाँ पे, क्योंकि वापस रिवर्स में भी आ रही है। तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। मैं आपको डायग्राम की सहायता से प्रॉपर वे में आपको बताऊँगा। उसके पहले मैं आपको एक बार एलईडी के पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा। हालांकि वायरिंग वगैरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वायरिंग करते कैसे हैं, बाकी इसका कहाँ पे वायरिंग कैसे देनी है हम वो सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने, रेज़ोलम पेन ड्राइव प्रोजेक्ट। उसी की सहायता से मैं अब फुल्ली तरह से मैं उसी पे मैपिंग करता हूँ और उस पर हम करेंगे। तो उसका मैं वीडियो बाद में दिखा दूँगा आपको, पर अभी फ़िलहाल मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पीछे से कैसा दिया है। उस पर हम चलेंगे डायग्राम पे सीधा। तो चलिए हम एक बार इसको पीछे देखते हैं। दोस्तों पहले हम ये पीछे का देख लेते हैं कि हमने ऐसे यहाँ पर इस पर लगाया है और ये इसकी वायरिंग भी पूरी कर चुके हैं। इसके बाद हम इस तरफ आते हैं, ये हमारी पूरी एलईडी है और इसको लगाया है इस तरफ से। इस टाइप से पूरा इसमें लगाया है। अब लगाना वैसे पहले बता चुका हूँ मैं, तो वो आपको कोई ज़रूरत नहीं, वीडियो पर लंबा हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे सर्वो हैं जो हम यूज़ करते हैं, मैं सर्वो ही यूज़ करता हूँ। ये हमारा पूरा ये सेटअप है इस टाइप से। तो एलईडी कैसे लगाते हैं पहले बता चुका हूँ, इसका डायग्राम कैसे बनाना है बस अब हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ें, हम डायग्राम पे आएँ उसके पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हमने कितने पोर्ट का इसमें उपयोग किया है और हमने कौन सा पोर्ट कहाँ पर दिया है। दोस्तों इस पूरे सेटअप के लिए हम 3 पोर्ट का उपयोग कर रहे हैं। ये हमारी 4.8 एलईडी है, तो हालांकि इसमें 2 पोर्ट में भी काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम 3 पोर्ट का उपयोग इसमें कर रहे हैं। दोस्तों पहला पोर्ट हमने इस नीचे वाली एलईडी में दिया है। आप यहाँ से दें वहाँ से दें, वो आपका गणित रहता है। पहला पोर्ट हमने इस पूरे एक में दे करके यहाँ फिनिश कर दिया। दूसरा पोर्ट जो है, दूसरा जो पोर्ट है वो दूसरा पोर्ट हमने यहाँ से दिया है। आप जैसा है इसका अपोजिट कर सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ से दूसरा पोर्ट दिया है। तो जो आधी एलईडी है आधी में गया है, अब वो किस टाइप से गया है वो मैं डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा। तो आधी एलईडी जो है, आधी एलईडी तक इसका सेंटर कौन सा बन रहा है हमारा, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये इसका सेंटर बन रहा है, सेंटर तक ये सेकंड पोर्ट है। तो सेंटर के बाद से फिर हमारा तीसरा पोर्ट हमारा स्टार्ट हुआ है। तो 3 पोर्ट हमने इसमें यूज़ किए हैं। पहला पोर्ट हो गया इधर से नीचे वाला, दूसरा पोर्ट आधा हिस्सा और तीसरा पोर्ट हमारा बाकी का आधा हिस्सा। ये 3 पोर्ट में हमने स्टार्ट किया है। इसके अंदर एक विशेष खास बात है दोस्तों, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
बहुत सौ के डाउट रहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको प्रोसेसर दिखाता हूँ क्या गणित उसका है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा है VX 600, ये हमारा प्रोसेसर है। और इसके अंदर हम वायरिंग की बात करें तो ये तो हमने माउस अटैच कर दिया है। ये हमारी HDMI केबल के द्वारा हम कर रहे हैं, तो HDMI केबल यहाँ गई है, डाटा केबल है, इसके द्वारा हम इसको डाटा कॉन्फ़िगर करते हैं। और दोस्तों ये विशेष बात ये है कि ये हमारी लेन केबल लग रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं तीनों पोर्ट है। और ये हमारी वाली ही केबल है जो हम बनाते हैं, देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे ये हम बनाते हैं यहाँ से। और ये बहुत बढ़िया इसकी कनेक्टिविटी होती है, यहाँ भी बनी हुई है इसमें, इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं D-Link की ओरिजिनल केबल यूज़ करता हूँ, उसके बाद ये फॉरेन की केबल है, बहुत पावरफुल केबल है, एक बार में ही कनेक्टिविटी प्रॉपर होती है इसके अंदर, बार दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों ये केबल हमने यहाँ पे 3 पोर्ट में लगाई, ये हमारा है फर्स्ट पोर्ट है, ये सेकंड पोर्ट है और ये हमारा थर्ड पोर्ट है। तीनों पोर्ट में हमने 3 केबल लगाई है और ये तीनों केबलें हमारी यहाँ से वहाँ जा रही है, एक दूसरी तीसरी, पहली गई वहाँ पर, दूसरी उस हिस्से पर और तीसरी वहाँ हिस्से के आगे से वहाँ गई। तो ये हमारा ऐसा है। अब कैसे हमने इसे सेट करते हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के प्रोग्राम में हमने गेमिंग लैपटॉप का उपयोग किया है। दोस्तों आज हम छोटा लैपटॉप का उपयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वैसे तो हम पेन ड्राइव प्रोजेक्ट के द्वारा ही हम पूरा वर्क करेंगे, लेकिन आज हमने स्पेशल मैपिंग भी की हुई है। फायर्स के बॉर्डर है, इलेक्ट्रिक बॉर्डर है, तो कुछ मैपिंग बॉर्डर्स हमने बनाई है, कुछ मैपिंग के इफेक्ट हमने इसमें अलग से बनाए हैं। तो थोड़े से वो हाई होते हैं, मतलब कि समथिंग 700-800 MB के मिनिमम होंगे वो, तो छोटे लैपटॉप पे वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आज गेमिंग लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे डायग्राम पे। दोस्तों वैसे तो मैंने आपको LED को बाहर से दिखाया है, पीछे से कुछ वायरिंग दिखाई है, लेकिन अगर मैं आपको पीछे से समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि पीछे इतनी स्पेस भी नहीं थी कि खड़े भी हो सके और ढंग से प्रॉपर हम कैमरे के द्वारा दिखा सकें। तो आपको अच्छे समझ में डायग्राम के द्वारा ही आएगा। दोस्तों अब हम डायग्राम पे आए हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग कलर के द्वारा मैंने दर्शाया है। तो LED पर आपको डिज़ाइन प्रॉपर दिख नहीं रही होगी, पर यहाँ पे आपको प्रॉपर डिज़ाइन दिख रही है। दोस्तों ये 300 स्क्वायर फीट की LED है टोटल इसमें, जिसमें कि 72 पैनल हमने यूज़ किए हैं। इसमें बीच में हमने 10 बाय 12 हमने लगाई है और आसपास के हमने इसमें डिज़ाइन में पैनल दिए हैं। तो दोस्तों जब भी आप डिज़ाइन करें तो पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उसका एक डायग्राम बना लें, उसकी काउंटिंग अच्छे से कर लें, उसके बाद आप आगे प्रोग्राम पे आगे बढ़ें। काउंटिंग क्यों करनी है, किस चीज़ काउंटिंग करनी है, ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो दोस्तों अभी मैंने इसमें अलग अलग कलर में इसको डिफाइन किया हुआ। बीच का आप देख रहे हैं, इसकी हाइट हमने 10 फीट रखी है और चौड़ाई इसकी हमने 12 फीट रखी है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देख रहे हैं आप ग्रीन, यहाँ पे हमने कुछ पैनल यूज़ किए हैं, तो 10 फीट की हाइट पर हमने पैनल कास्ट कर रहे हैं। उसके बाद का जो पैनल है हमने 8 फीट की हाइट में हमने कॉर्नर दिए हैं, और नीचे डिज़ाइन हमने कुछ इस टाइप से हमने दी है। दोस्तों अब मेन बात आती है यहाँ पर कि हमको वायरिंग कैसे देना है। तो 2 बातें इसके अंदर हमारे सामने आ रही है, एक हमको वायरिंग देना है और एक जब हम इसका सेटअप करेंगे तो उसका सेटिंग कैसे रखना है हमको, वो भी इसमें काउंट करना रहता है। दोस्तों वैसे तो मैं अभी आपको रिजोल्यूम के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप रिजोल्यूम पे वर्क करते हैं तो आपको इसकी काउंटिंग करके रखनी है। सपोज करो कि आपके पास 4.8 LED है, जिसमें एक पैनल की साइज़ 120 है, तो 120 की जो साइज़ है वो आपकी सबसे
स्टार्ट के लेवल यहाँ से लेकर के एंड के यहाँ लेवल तक आपकी कितनी इसकी विड्थ बन रही है, भले वो एक ही पैनल लगा हो, पर टोटल विड्थ कितनी बन रही है उसको आपको काउंट करना है। उसके बाद टोटल हाइट नीचे से लेकर के ऊपर तक टोटल हाइट कितनी है ये आपको काउंट करना है। जैसे मेरी एलईडी की यहाँ पे विड्थ है 1680 और इसकी हाइट बन रही है 840, तो इस टाइप से आपको ये काउंट करना है। इसके बाद रिजोल्यूम में सेटिंग करने के लिए और काउंटिंग करनी रहती है, वो जब रिजोल्यूम पे आएंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको उसका समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे हमारी वायरिंग की तरफ। मैंने बताया था आपको पहले कि हम यहाँ पर 3 पोर्ट का हम उपयोग कर रहे हैं। अब दोस्तों मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि एक विशेष जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। दोस्तों वो बात ये है कि जब भी हम अक्सर बहुत सारी दिक्कत आती है कि किसी का पैनल बंद हो रहा होता है, किसी का पैनल आधा बंद हो रहा होता है, किसी को सेटअप करने के बाद भी दिक्कत आती है। तो आरसीजी वाली बात हो तो वो बात अलग है, लेकिन सेटअप करने के वहाँ भी दिक्कत आती है। दोस्तों पहले आपको डायग्राम में सेट करना है, वायरिंग कैसे करनी है इसका डायग्राम बना करके आप अपनी टीम को दें, उसके अकॉर्डिंग ही टीम पूरी वायरिंग करेगी। उसके बाद अगला काम आता है आपका अपना जो सॉफ्टवेयर है, नोवेल्सिटी है, लिंसन है, जो भी है, उस सॉफ्टवेयर पे आप इसको सेट करें। पूरा सेट हो जाने के बाद फिर हम रिजोल्यूम पर आते हैं, फिर वहाँ पर उसका हम सेटअप करते हैं। तो दोस्तों इसमें मेन बात और मेन दिक्कत अक्सर आती है कि सेटअप करने के बाद भी कहीं कहीं आधा पैनल बंद हो रहा होता है, कहीं आधी लाइन बंद हो रही होती है। तो दोस्तों विशेष बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक से अधिक पोर्ट का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले एलईडी के निचले हिस्से से आप शुरुआत करें। जो भी निचला हिस्सा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जैसे हम 3 पोर्ट का उपयोग कर रहे हैं, पहला एक पोर्ट यहाँ पर है, दूसरा एक पोर्ट यहाँ पर है, एक पोर्ट यहाँ पर है। हमने पहला पोर्ट इसको नहीं बनाया या इसको नहीं बनाया, तो सबसे एलईडी नीचे लगी है जो वायरिंग सबसे नीचे जाएगी, हम पहला पोर्ट उसको बनाएंगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं ये लाइन नीचे जा रही है तो ठीक है, लेकिन पोर्ट जब चेंज हो रहा है तो आपको फिर इसको निचला पोर्ट नहीं बनाना है, आपको जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसी को फर्स्ट पोर्ट बनाना है। लोग गलती यही करते हैं कि ऊपर पोर्ट पहले बना देते हैं, उसके बाद नीचे सेकंड पोर्ट या थर्ड पोर्ट देते हैं, वहां जाकर के आपको दिक्कत पड़ती है। कंपनी ये कहती है कि हमने फर्स्ट पोर्ट हमेशा हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, चाहे राइट से स्टार्ट करें चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करें, लेकिन हम नीचे से पहला पोर्ट देंगे। तो दोस्तों इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो पहला पोर्ट हमने यहाँ पे दे करके हमने 1 नंबर से वायरिंग आगे बढ़ेगी। आप इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप बैठे हो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से फंक्शन में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी फिलहाल हमारे फंक्शन में ही ऐसा हुआ था। मैंने यहाँ से सेटिंग करी थी क्योंकि मुझे पता है कहाँ जाना है और कैसा वहाँ का स्टेज है, कहाँ बैठते हैं मुझे पता था, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मैं फ्रंट की बात कर रहा हूँ, ये पूरा फ्रंट दिख रहा है आपको, इसके बैक में एलईडी लगाते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। तो हमको इस साइड बैठना था, लेकिन वहाँ पर कंडीशन कुछ और बन गई, तो हमारी टीम ने वायरिंग यहाँ से नहीं करते हुए वो यहाँ से स्टार्ट कर दी। तो कंडीशन हो सकती है तो आप कागज को उल्टा करके आप अपना काम कर लें, लेकिन एक बार निर्देशित होने के बाद आप, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार निर्देशित होने के बाद अपनी टीम को स्पष्ट बोल दें कि वायरिंग में चेंजेस नहीं करना। सपोज करो कि आपकी टीम ने यहाँ के बाद यहाँ वायरिंग कर दी, उल्टा चला लिया, यहाँ करके यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो आपको पता जो सेटअप कर रहे हैं उनको पता नहीं है, तो उनको वापस जाकर मतलब वो सेटअप करने में उनको समय लग जाएगा। उसके बाद वापस जाकर एक वायरिंग चेक करनी पड़ जाएगी कहाँ से वायरिंग दी है। और यहाँ डायग्राम में आप वायरिंग करते समय एक बार आप चेक कर सकते हैं, पर वहाँ पर एक वायरिंग चेक करना मुश्किल होता है। इसलिए बड़े काम के अंदर पहले आप डायग्राम बना लें, अपनी टीम को निर्देशित करें
कि ने जो हमने डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से ही आपको वायरिंग करनी है, वो ही सही रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप टीम को निर्देशित करें, और दूसरा ये कि आपको नीचे वाले को पहला पोर्ट देना है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ से पहला पोर्ट देकर के हम इसको इस हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर वे में पूरी हमने वायरिंग कर दी। यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ पे जाके हमारी फर्स्ट पोर्ट एंड हो गया। आपको ये देखना है कि आपके एलईडी कौन सी है, आपके एक पोर्ट में कितने पैनल सपोर्ट करते हैं। हालांकि जो 4.8 मेरे पास है और 2 पोर्ट में पूरी एलईडी कॉन्फ़िगर हो जाती, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 3 पोर्ट का उपयोग किया, क्योंकि कुछ हिस्सा नीचे लग रहा था और बड़े हिस्से को एक पोर्ट पे देना मुश्किल था, तो मैंने यहाँ पे 3 पोर्ट का उपयोग कर लिया। आप 4 पोर्ट का भी उपयोग कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, खाली बस आपको जो मेन वायर है वो उसको बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन आप क्षमता से अधिक आप पोर्ट एक ही पोर्ट पे लोड ना दें। कम लोड होगा चलेगा, पर अधिक लोड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों पहला जो हमारा पोर्ट है उसकी पहली वायरिंग तो हमने यहाँ से पूरी कर दी है। सेकंड पोर्ट हमने यहीं पास में ऊपर दिया। अब आप इसमें वायरिंग समझिएगा। एक बात ये आती है कि जब भी हम सिंपल एलईडी लगाते हैं तो हम आड़े पैटर्न पे हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट पे हम चल करके हमारी वायरिंग करते हैं, किंतु जब हम डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम हमको इसको खड़े में लेना पड़ता है। मतलब नीचे से ऊपर हमारी वायरिंग जाएगी या फिर ऊपर से नीचे हमारी वायरिंग आएगी, मैक्सिमम बार ऐसा होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी डिजाइन आ रही है तो आपको ऐसा करना पड़ सकता है। ये जरूरी नहीं कि हर बार हो, मैक्सिमम बार ऐसा होता है। दोस्तों यहाँ वही हुआ है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे हम काउंट करना है दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ विशेष बात कि आप किस तरह से आप किसी भी तरह की डिजाइन को आप काउंट कर सकते हैं। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गए इधर, यहाँ से आप सपोज यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको पता नहीं है। आपने सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे लिया आपने, फिर यहाँ कन्फ्यूजन हो गया आपको कैसे करना है। दोस्तों आपको यहाँ से लाइन नहीं पकड़नी, आपको पकड़नी एंड से, बाद से। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बॉर्डर बना दी कि ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया। अब हमको सेकंड अलग से खींचनी है, तो हम चाह रहे हैं कि नीचे से हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे ऊपर ख़त्म होनी चाहिए। तो ऊपर ख़त्म होनी चाहिए तो यहाँ से हम इसको रिवर्स घुमा करके यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको घुमा के रिवर्स यहाँ ले लेंगे। उसके बाद हम पीछे आ सकते हैं, तो यहाँ से इस टाइप से हमारा काउंट हो जाएगा। तो हमको यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, तो ये हमारा पैटर्न हो गया। तो यहाँ मालूम पड़ गया हमको, हम रिवर्स में आए, यहाँ मालूम पड़ गया हमको कि नहीं यहाँ पर हमको सेकंड पोर्ट देना है। अब दोस्तों यहाँ से हमने स्टार्ट करा और ये आगे बढ़ के यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से वायरिंग कहाँ देनी है, तो यहाँ से वायरिंग सीधी जाएगी इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में जा कर के फिर यहाँ से ये रिवर्स आएगी और इस टाइप से फिर ये यहाँ तक आएगी। ये देखना, आप यहाँ से यहाँ दे देंगे, फिर वहाँ जाएगी, फिर वहाँ से वापस यहाँ आएगी। बात वही है, एक ही बात है। लेकिन अगर आप सिंपल ब्लॉक बनाते हैं, तो यहाँ से ये एक ब्लॉक वायरिंग पूरी कर दी, एक ब्लॉक वायरिंग पूरी कर दी, खाली इसको इससे मैच करना। आपने इसको मैच करके ना ये उल्टा चलाया तो आप ना, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा और आपकी टीम भी समझ नहीं पाएगी। इसलिए बनती कोशिश आप इसको पूरे ब्लॉक को इस टाइप से एक बना के चलें। तो एक ब्लॉक आपका ये बन चुका है, एक ब्लॉक आपका ये बन चुका है, बस इसकी वायरिंग यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दी हमने, सिंपल। अब यहाँ तक वायरिंग पहुँच गई है, यहाँ से यहाँ वायरिंग पहुँच के सीधा इसको यहाँ से राउंड दे करके हमने यहाँ पर ले जाके हमने इसको एंड कर दिया। ये हमारा सेकंड पोर्ट यहाँ पर पूरा हो गया। अब थर्ड पोर्ट हम वापस से नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लेंगे हम, तो वापस से इसको ऊपर ले जाके हम इसको राउंड घुमाएंगे, तो वापस से यहाँ पर आकर के हम यहाँ पे हम रोकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहीं से जस्ट आगे बढ़ना है। अब दोस्तों एक बात समझने वाली और यहाँ पर आती है कि
यहाँ जैसे हमने यहाँ से वहां तक क्रॉस करवाई थी इतनी, तो यहाँ भी वही वाली बात आती है। लेकिन यहाँ पे था कि ये ऊपर नीचे था, तो हमको यहाँ पे बड़ी हमारी सिग्नल केबल हमको लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ हमारा सीधा आ रहा है। तो बड़ी केबल अगर हम यहाँ से इसको राउंड दे पूरा घुमाते हैं, तो इस पैनल से इस पैनल तक एक पैनल को फांद के आगे बढ़ना, तो बहुत डिस्टेंस बढ़ गया। इसलिए हमने कुछ गणित चेंज किया यहाँ पे, ताकि हमारा जो नॉर्मल छोटी केबल है उसी में हमारा काम हो जाए। तो यहाँ तो हमारा डिस्टेंस अधिक था, क्योंकि एक नीचे है ना एक ऊपर लाइन में, तो यहाँ भी लगाएंगे तो भी हमारा डिस्टेंस बनेगा, तो वहाँ से डिस्टेंस बनेगा, तो हमने एक बड़ी केबल यहाँ पे लगा दी। लेकिन यहाँ पे गणित कुछ दूसरा बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम जब इसको स्टार्ट करके यहाँ पे लाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ लेकर के यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो यह लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। हमने क्या करा, यहाँ से हम सीधा इधर ले आए, इसके बाद हम यहाँ से ये पास पड़ा, इसके बाद हम यहाँ से इसमें ले गए, ये पास पड़ा, यहाँ से हम इसमें ले गए, ये पास पड़ा, और यहाँ से हमने इसको राउंड पूरा घुमा दिया। तो जो नॉर्मल केबल हमारी है, उस नॉर्मल केबल में ही हमारे यहाँ पूरा काम हो गया। तो दोस्तों इस टाइप से आपको वायरिंग का सेट करना है। अभी जैसे मैंने क्रॉस दिखाया आपको, यहाँ पे क्रॉस दिखाया, यहाँ पे क्रॉस दिखाया है, तो जो टिपिकल डिजाइन होती है जिनमें क्रॉस करना पड़ता है, आपको इस टाइप से ही क्रॉस करना है। और भी कोई टिपिकल डिजाइन होगी तो उसके बारे में बता दूंगा। वैसे आप इसको देख करके भी आप अपने दिमाग लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमको यहाँ पे वायरिंग करना है। अब जो हमने यहाँ पर हमारा डायग्राम बना दिया, यही डायग्राम हमको हमारी टीम को देना है। उनको कहना है कि आप इस पेज को उल्टा करके ने बस इसको आप सेम एज इट इज इसकी वायरिंग कर दो, और जैसा होता है आप सेट कर लो। या तो ऑपरेटर इसको उल्टा समझ ले, या फिर आपकी जो टीम है जो वायरिंग कर रही है वो उल्टा समझ ले। तो ये कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको पेज को पलटना ही पड़ेगा। तो इस टाइप से हम हमारी वायरिंग को सेट करते हैं। दोस्तों एक विशेष सूचना, काफ़ी समय से कुछ भाई मुझे LED सीखने का बोल रहे हैं, और बहुत से भाई मुझे विजुअल अरेना सीखने का बोल रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि मैं नेक्स्ट मंथ में, मतलब दिसंबर में, एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं LED और विजुअल अरेना विस्तार से अच्छे से समझाऊंगा और सिखाऊंगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाला है कि उसके अंदर क्या रहेगा। सीटें लिमिटेड रहेगी उसकी, आपको पहले अपनी सीट उसमें बुक करनी रहेगी, रजिस्ट्रेशन शुल्क उसके अंदर रहेगा। लेकिन फिर भी वो मैंने कुछ स्टेप से प्रोजेक्ट बनाया है कि आपको पूरा सेमिनार आपको फ्री पढ़ने वाला है। आपको सिर्फ ऑफलाइन रहेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर आना रहेगा, उसके बाद सारी व्यवस्था हमारी रहेगी। दोस्तों उसमें क्या डिटेल रहेगी नेक्स्ट वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ, तो आप उसको वीडियो को देखें समझें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारा सेटअप रेडी हो गया है, और हम रिजल्यूम इसमें हमने ऑन कर दिया है। तो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसकी एक झलक मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस टाइप से हमारे कुछ ग्राफिक्स रहेंगे, हमारे बॉर्डर हमने सेट करी है, कुछ डिफरेंट है, तो आप थोड़ा सा देखें। तो आप बताया मैंने कि एक नीचे सेटअप लगा है, एक ऊपर लगा है, इस टाइप से ही चलेगा पूरा। तो देखो इस टाइप से देखते हैं। और यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है, इसके बाद मैं क्लिप में दिखा दूंगा। कैसा लगा आपको, क्या लगा, आप कमेंट बताएं। और कुछ पूछना ऐसा बाकी रह गया हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी जो भी बहुत से कमेंट हैं जिनके मतलब लिस्ट बना रखी है मैंने, अब वीडियो बनाना काफ़ी लेट हो गया है, तो बहुत जल्दी उन पर भी वीडियो हम बनाएंगे। तो इसके अंदर वैसे बहुत से सब्जेक्ट और हैं कि मैपिंग का भी आप बहुत समय से पूछ रहे हैं, रिजल्यूम कैसे चलाना क्या है, तो उस पर भी हम जल्दी आएंगे। फिलहाल मैंने रिजल्यूम का बताया ही नहीं इसके अंदर, वो हम स्टार्टिंग से पूरी क्लास स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम सेटअप का मैंने वायरिंग का बताया मैंने आपको, तो इसमें कुछ बच गया हो ना पूछना चाहें तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा यही बताएं आप। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। लाखों दुखों की होती है ये वजह।
मुझसे दूर